बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तुम शांत रहोगे, सब्र करोगे और अपने रब पर भरोसा रखोगे तो जीत आखिर तुम्हारी ही होगी। दुनिया में बहुत से लोग होंगे जो तुमसे जलेंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे खिलाफ बातें करेंगे, लेकिन याद रखो अल्लाह सब देख रहा है और हर चीज का सही समय तय है। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसकी खामोशी को लोग कमजोरी समझ रहे हैं, लेकिन सच यह है कि सब्र करने वाला इंसान अल्लाह के सबसे करीब होता है। जो अपने गुस्से को रोक लेता है और अपने दिल को साफ रखता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। तुम्हारे खिलाफ साजिश करने वाले लोग शायद आज खुश हो रहे हों, लेकिन जब अल्लाह का फैसला आएगा तो वही लोग हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अल्लाह का इंसाफ कभी गलत नहीं होता। जो इंसान सब्र के साथ आगे बढ़ता है उसे आखिर में कामयाबी जरूर मिलती है। इसलिए अपने दिल को मजबूत रखो, अपने रब पर भरोसा रखो और किसी से नफरत मत करो। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें अल्लाह पर छोड़ दो। बहुत जल्द वही लोग तुम्हारी कामयाबी देखेंगे और समझ जाएंगे कि सब्र करने वाला कभी हारता नहीं, बल्कि अंत में जीत उसी की होती है। अगर तुम खामोश रहकर सब्र कर रहे हो तो ये समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिख रहा है। कभी कभी इंसान के साथ नाइंसाफी होती है, लोग उसे गलत समझते हैं, उसकी अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन जो इंसान अपने दिल को साफ रखता है और अपने रब पर भरोसा करता है उसे अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हारे खिलाफ बोलने वाले बहुत होंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करने वाले भी मिलेंगे, मगर याद रखो जब अल्लाह किसी को इज्जत देने का फैसला करता है तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे सब्र की ताकत है। आज जो लोग तुमसे जलते हैं वही लोग कल तुम्हारी कामयाबी देखकर हैरान होंगे, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों को ऐसी जीत देता है जो हमेशा के लिए होती है। इसलिए घबराओ मत, परेशान मत हो, अपने रब से जुड़े रहो, दुआ करते रहो और यकीन रखो कि बहुत जल्द अल्लाह तुम्हारी हालत बदल देगा। और जब वह वक्त आएगा तब सबको पता चल जाएगा कि सब्र करने वाला कभी हारता नहीं, बल्कि जीत उसी की होती है। अगर तुम आज चुप हो, सब्र कर रहे हो और अपने रब पर भरोसा रखे हुए हो तो यकीन मानो तुम्हारा रब तुम्हारी खामोशी को देख रहा है। लोग तुम्हें कमजोर समझ सकते हैं, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ हर चीज का हिसाब लिखा जा रहा है। कभी कभी इंसान के साथ ऐसा वक्त आता है जब उसे लगता है कि सब लोग उसके खिलाफ हो गए हैं, मगर याद रखो जब अल्लाह तुम्हारे साथ होता है तो किसी और के साथ होने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा सब्र तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वही लोग एक दिन तुम्हारी तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को ऊंचा उठाने का फैसला करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नीचे नहीं रख सकती। इसलिए दिल को मजबूत रखो, अपने रब से उम्मीद मत तोड़ो। बहुत जल्द वह दिन आएगा जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसी खुशी आएगी कि तुम अपने सारे पुराने दुख भूल जाओगे, और तब सबको पता चल जाएगा कि सब्र करने वाला इंसान कभी हारता नहीं, बल्कि जीत हमेशा उसी की होती है। मेरे अजीजों, अगर आज आप यह पैगाम सुन रहे हैं तो यकीन मानिए यह कोई इत्तेफाक नहीं है। अर्श वाले ने चाहा है कि आज आपकी रूह को वह सुकून मिले जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी रब की रहमत पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अल्लाह का पैगाम परिवार का हिस्सा बनने के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं। चलिए उस रात से पर्दा उठाते हैं जो आपकी तकदीर बदलने वाला है। जब इंसान अपनी हार मानकर घुटने टेक देता है तब अर्श की ताकतें हरकत में आती हैं। तुम जो अपनी तन्हाई में दीवार के सहारे बैठकर घंटों सोचते रहते हो कि क्या मेरा भी कोई है, तो सुनो, आज 7वें आसमान का वह मुसाफिर तुम्हारी उस रूहानी बेचैनी का जवाब लेकर आया है। वह अदृश्य पहरा जो तुम्हारे साथ तब भी था जब तुम गुनाहों के अंधेरे में थे, आज वह तुम्हें उजाले की तरफ खींच रहा है। उन 3 गवाहों की गवाही अब तुम्हारी तकदीर का नया पन्ना लिखने जा रही है। दुनिया को लगा कि तुम बिखर गए, लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम तो रब के सांचे में ढल रहे थे।
तुम्हारी आंखों के वो आंसू जो रात के 2 बजे तुम्हारे गालों को भिगोकर तकिए में जज्ब हो गए, उन्हें दुनिया ने नहीं देखा, लेकिन अर्श वाले ने उनकी एक एक बूंद को मोतियों की तरह संभाला है। वह पहला गवाह तुम्हारी बेबसी का नहीं, बल्कि तुम्हारे अटूट ईमान का है। दूसरा गवाह वह सन्नाटा है जिसने तुम्हारी चीखों को अपने अंदर दफन कर लिया ताकि तुम किसी इंसान के आगे जलील ना हो सको। और तीसरा गवाह तुम्हारी वह खामोशी है जिसे लोगों ने तुम्हारी कमजोरी समझा, पर वह अल्लाह के लिए तुम्हारा सब्र था। अब इन 3 गवाहों के बाद वह फैसला आने वाला है जिसके आगे पूरी कायनात सर झुका देगी। वह अदृश्य पहरा तुम्हारे उन गुप्त दुश्मनों की चालों को धूल में मिला चुका है जो मिट्टी के घड़ों की तरह तुम्हारी बर्बादी की योजना बना रहे थे। उनके वार अब तुम तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि अब तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा खुद उस मालिक ने ले लिया है जो चंटी के पैरों की आहट भी सुनता है। 7वें आसमान का मुसाफिर तुम्हारे रिज़्क़न के उन बंद तालों की चाबियां लेकर उतारा है जिन्हें तुमने खुद अपनी बदगुमानी से बंद कर लिया था। अब तंगी का दौर खत्म हुआ। अब बरकत का वो मीठा झरना बहेगा जो तुम्हारी नस्ल दर नस्ल को तृप्त कर देगा। तुम जो अपनों के दिए जख्मों को सहलाते रहते हो, आज उन जख्मों पर वो मरहम लगने वाला है जो दुनिया की किसी दवा में नहीं। तुम्हारी इज्जत जो उछालने की कोशिश की गई थी, अब वही इज्जत अर्श के सितारों की तरह चमकेगी। वह अदृश्य पहरा तुम्हें उन लोगों से दूर ले जाएगा जो तुम्हारी रूह के लिए जड़ थे, और तुम्हें उन लोगों से मिलाएगा जो तुम्हारी जिंदगी में रब का नूर बनकर आएंगे। 7वें आसमान का मुसाफिर आज तुम्हारे घर की फिजाओं में वो सुकून भर रहा है जिसे तुम बरसों से दौलत में ढूंढ रहे थे। रिस्का का मामला हो या सेहत का या फिर दिल के सुकून का, अब तुम्हें दर दर भटकने की जरूरत नहीं। वह जो कूण कहता है और सब कुछ हो जाता है, उसने तुम्हारी अर्जी पर दस्तखत कर दिए हैं। वह अदृश्य पहरा तुम्हारे कारोबार और तुम्हारी नौकरी के इर्द गिर्द एक ऐसी दीवार बन गया है जिसे कोई लालच या कोई बुरी नजर लांघ नहीं सकती। तुम्हारी मेहनत का एक एक कतरा जो मिट्टी में गिरा था, अब वह सोने की फसल बनकर लहलहाएगा। तुम अब उस अंधेरी गुफा से बाहर निकल आए हो जहां तुम्हें अपनी ही परछाएं डराती थीं। 7वें आसमान का वह मुसाफिर तुम्हारी रूह को आज पाक कर रहा है। वो तमाम पछतावे, वो तमाम पुरानी गलतियां जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती थीं, आज उन्हें उस रब की रहमत के समंदर में बहा दो। वह बहुत माफ करने वाला है। वह तो तुम्हारे पलटने का इंतजार कर रहा था। आज की यह सुबह तुम्हारे लिए माफी का परवाना भी है और कामयाबी का ताज भी। वह अदृश्य पहरा तुम्हें यह यकीन दिला रहा है कि तुम कोई टूटे हुए शीशे नहीं हो, बल्कि तुम वो हीरा हो जिसे तराशा जा रहा था ताकि तुम अर्श की रोशनी को जमीन पर फैला सको। तुम जो सोचते थे कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो जान लो कि रब अपने सबसे पसंदीदा सिपाहियों को ही सबसे कठिन लड़ाइयों में भेजता है। तुम्हारी वह लड़ाई अब खत्म हुई। अब इनाम का वक्त है। 7वें आसमान का मुसाफिर तुम्हारे लिए वह खुशखबरी लेकर आया है जो अगले 24 घंटों में तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी। वह खुशखबरी जो तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कान लाएगी जिसे देखकर तुम्हारे दुश्मन हैरत में पड़ जाएंगे। वह अदृश्य पहरा तुम्हें उस मुकाम पर ले जाने के लिए तैयार है जहां दुनिया के ऊंचे से ऊंचे पहाड़ भी तुम्हारे कदमों के नीचे होंगे। तुम्हारी रूह की वह बेचैनी जो तुम्हें रातों को सोने नहीं देती थी, आज वह सुकून की चादर में लिपटने वाली है। वह अदृश्य पहरा तुम्हारे उन बंद रास्तों पर पहरा दे रहा है जहां से तुम्हारी खुशियां आने वाली हैं। 7वें आसमान का वह मुसाफिर तुम्हारी उन तमाम दुआओं को हकीकत का रंग देने आया है जिन्हें तुमने बरसों पहले मांग कर छोड़ दिया था। तुम शायद भूल गए होंगे, लेकिन तुम्हारा रब नहीं भूला। उसने तुम्हारी हर एक सिसकी का हिसाब रखा है और आज वह हिसाब चुकाने का दिन है। वह अदृश्य पहरा अब उन लोगों के जुबान पर ताले लगा देगा जो तुम्हारी हार का मजाक उड़ाते थे। रिजल्ट की तंगी अब तुम्हारे घर का रास्ता भूल जाएगी। वह 7वें आसमान का मुसाफिर आज तुम्हारे आंगन में बरकत की ऐसी बारिश करेगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी उस रब का शुक्र अदा करेंगी। तुम जो चंद रुपयों के लिए परेशान थे, अब तुम्हें हजारों और लाखों की फिक्र नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारा रिस्क जमीन से नहीं बल्कि सीधा अर्श से तय हो रहा है।
वह अदृश्य पहरा तुम्हारी मेहनत को उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तक पहुंचने का सपना तुम्हारे अपनों ने भी नहीं देखा था। आज का यह दिन तुम्हारी गुर्बत और तुम्हारी मजबूरी का आखिरी दिन साबित होने वाला है। तुम्हारे दिल में जो डर बैठा है कि अगर फिर से कुछ गलत हो गया तो उस डर को आज जमीन में दफन कर दो। वह सातवें आसमान का मुसाफिर तुम्हें यह यकीन दिलाने आया है कि जब अल्लाह साथ हो तो गलत जैसा कोई शब्द तुम्हारी तकदीर में नहीं रहता। वह अदृश्य पहरा तुम्हारी ढाल बनकर हर उस मुसीबत को रास्ते में ही रोक लेगा जो तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाएगी। तुम अब एक ऐसी मजबूत चट्टान बनने जा रहे हो जिसे वक्त की लहरें हिला नहीं पाएंगी। तुम्हारी शख्सियत में वो नूर पैदा होने वाला है कि जो तुम्हें देखेगा उसे तुम्हारे रब की याद आ जाएगी। तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारी वो उदास शामें जब तुम्हें लगता था कि कोई तुम्हारा हाथ थामने वाला नहीं है, आज वह तन्हाई खत्म हो रही है। सातवें आसमान का वह मुसाफिर तुम्हारे पास उस सुकून की सौगात लेकर आया है जो बाजारों में नहीं बिकता। वह अदृश्य पहरा तुम्हारे घर के हर कोने को उन तमाम नकारात्मक शक्तियों से पाक कर देगा जिन्होंने तुम्हारी तरक्की को रोक रखा था। तुम अब आजाद हो उन पुरानी यादों से, उन धोखेबाज रिश्तों से और उन तमाम जंजीरों से जो तुम्हें छोटा महसूस कराती थी। तुम्हारी आंखों में जो इंतजार है वह इंतजार अब खत्म होने को है। सातवें आसमान का वह मुसाफिर आज तुम्हारी तकदीर के उस बंद दरवाजे पर दस्तक दे रहा है जिसके पीछे तुम्हारी कामयाबी छिपी है। वह अदृश्य पहरा तुम्हें उस महफिल में इज्जत दिलाएगा जहां तुम्हें कभी नीचा दिखाया गया था। अल्लाह का इंसाफ देर से ही सही पर दुरुस्त होता है और आज वह इंसाफ तुम्हारी झोली भरने आ गया है। तुम बस अपने हाथ फैलाए रखो क्योंकि ऊपर वाले के खजाने से जो मिलता है उसे समेटने के लिए यह पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। तुम्हारी रूह का वह सन्नाटा जिसे तुमने दुनिया की भीड़ से छुपा कर रखा था, आज वह अर्श की आवाज बन चुका है। वह अदृश्य पहरा तुम्हारे उन गुप्त आंसुओं की गवाही देने के लिए खड़ा हो गया है जो कयामत के दिन तुम्हारे हक में बोलेंगे। सातवें आसमान का वह मुसाफिर तुम्हारी जिंदगी के उस अंधेरे कमरे में उम्मीद का वो दिया जलाने आया है जिसकी लौ को दुनिया की कोई भी आंधी बुझा नहीं सकेगी। तुम जो अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालते थे, आज अल्लाह ने तुम्हारी उन्हीं कमजोरियों को तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बना दिया है। वह रिश्ता जो अब तक तुम्हारी पहुंच से दूर था, वह अब खुद तुम्हारे कदमों के निशान ढूंढता हुआ तुम्हारे घर तक आएगा। वह अदृश्य पहरा तुम्हारे कारोबार और तुम्हारी कमाई में वो इलाही बरकत शामिल कर रहा है जो गिनती में कम होकर भी किफायत में समंदर से बड़ी होगी। सातवें आसमान का वह मुसाफिर तुम्हारे दस्तरखान को उन नेमतों से सजा देगा जिनका जिक्र तुमने सिर्फ अपनी दुआओं में किया था। अब तुम्हें अपनी मेहनत के जाया होने का खौफ नहीं रहेगा क्योंकि अब तुम्हारी रखवाली वह कर रहा है जो कभी सोता नहीं। तुम्हारे वह दुश्मन जो तुम्हारे गिरने का तमाशा देखने के लिए कतार में खड़े थे, आज वही तुम्हारी कामयाबी की गवाही देने पर मजबूर होंगे। वह अदृश्य पहरा उनकी जुबानों को गूंगा और उनकी चालों को अंधा कर चुका है। तुम बस अपने रब पर भरोसा रखो क्योंकि सातवें आसमान का वह मुसाफिर आज तुम्हारी झोली में इज्जत का वो लिबास लेकर उतरा है जिसे कोई नफरत दागदार नहीं कर सकती। तुम अब वो मुसाफिर हो जिसकी मंजिल जमीन पर नहीं बल्कि रब की रजा में है। तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी थकान और तुम्हारी वो मानसिक उलझने जो तुम्हें हर पल बूढ़ा बना रही थी, आज वह रूहानी मरहम से ठीक होने वाली है। वह अदृश्य पहरा तुम्हारी रग रग में वह ताकत भर देगा कि तुम पहाड़ों से टकराने का हौसला रखोगे। सातवें आसमान का वह मुसाफिर तुम्हारे दिल की धड़कनों में अल्लाह के नाम की वो मिठास खोल रहा है जिसे छकने के बाद तुम्हें दुनिया की हर लज्जत भीगी लगने लगेगी। अब तुम्हारी हर सुबह एक नई उम्मीद और हर रात एक गहरा सुकून लेकर आएगी। तुम्हारी रूह की वह पुकार जो रातों के पिछले पहर में सिर्फ एक सिसकी बनकर रह गई थी, आज वह अर्श के दरबार में एक गूंज बन चुकी है। वह अदृश्य पहरा तुम्हारे उन गुप्त सजदों का फल लेकर आया है जिन्हें तुमने सिर्फ अपने रब को खुश करने के लिए किया था। सातवें आसमान का वह मुसाफिर तुम्हारी जिंदगी के उस पुराने अध्याय को आज हमेशा के लिए बंद कर रहा है जिसमें सिर्फ दर्द, शिकवे और अकेलापन था।
अब जो पन्ना खुलने जा रहा है उसकी सुर्खी अल्लाह की रहमत से लिखी गई है। तुम जो अपनों की बेरुखी से टूट चुके थे और सोचते थे कि मेरा दर्द कोई क्यों नहीं समझता, तो सुनो, आज वह मालिक खुद तुम्हारी गवाही दे रहा है। वह अदृश्य पहरा तुम्हारे चारों तरफ नूर की एक ऐसी ढाल बन गया है कि अब कोई भी बुरी दुआ या काला साया तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। सातवें, आसमान का वह मुसाफिर तुम्हारी रगों में वह सुकून उतार रहा है जो तुम्हें दुनिया के हर डर से आजाद कर देगा। अब तुम्हें किसी इंसान के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसने तुम्हें पैदा किया है उसने तुम्हारी हथेली पर अपनी कुदरत का खजाना रख दिया है। तुम्हारे घर की वो दीवारें जो कभी तुम्हारी खामोश चीखों की गवाह थीं, अब वहां खुशियों की चहचहाट गूंजने वाली है। वह अदृश्य पहरा तुम्हारे परिवार के हर सदस्य पर साया बनकर फैल गया है। सातवें आसमान का वह मुसाफिर तुम्हारे बच्चों के नसीब और तुम्हारे बड़ों की दुआओं में वह ताकत भर रहा है कि तुम्हारी 7 नस्लें भी उस रब का गुणगान करेंगी। वह रिज़्क़ जो अब तक कतरों की शक्ल में मिल रहा था, अब वह सैलाब बनकर तुम्हारे घर में दाखिल होगा। बस अपनी नीयत को साफ रखना, क्योंकि रब नीयत देखता है, सूरत नहीं। तुम्हारी वह पुरानी दुआएं जिनके बारे में तुम्हें लगता था कि शायद वह रद्द हो चुकी हैं, आज वह हकीकत बनकर तुम्हारे सामने खड़ी होने वाली है। सातवें आसमान का वह मुसाफिर तुम्हें यह संदेश देने आया है कि सब्र का फल मीठा नहीं बल्कि मोजा होता है। वह अदृश्य पहरा तुम्हें उन रास्तों पर ले जाएगा जहां तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम अब वह मामूली इंसान नहीं रहे जो कल तक दुनिया की ठोकरों से डरता था। अब तुम उस रब के खास बंदे हो जिसकी हिफाजत के लिए फरिश्तों की फौजें तैनात कर दी गई हैं। तुम्हारी रूह की वह प्यास जो बरसों से सूखी पड़ी थी, आज अर्श से आने वाली रहमत की पहली बूंद से बुझने वाली है। वह अदृश्य पहरा तुम्हारे उन गुप्त दुश्मनों की नींदें उड़ा चुका है जो तुम्हें गिरता हुआ देखने के लिए अपनी पलकें बिछाए बैठे थे। सातवें आसमान का वह मुसाफिर तुम्हारी तकदीर के उन उजड़े हुए बागों में फिर से हरियाली लाने आया है, जहां अब खुशियों के फूल महकेंगे। तुम जो अपनी तंगदस्ती और मजबूरियों को अपनी पहचान मान बैठे थे, आज अल्लाह ने तुम्हें सुल्तान जैसी इज्जत बख्शने का फैसला किया है। वह वक्त करीब आ चुका है जब तुम्हारे हाथ मांगने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को देने के लिए उठेंगे। वह अदृश्य पहरा तुम्हारे धन दौलत और तुम्हारी इज्जत की हिफाजत के लिए एक ऐसी अभेद्य दीवार बन गया है जिसे जमाने का कोई भी लालच या जलन भेद नहीं सकेगी। सातवें आसमान का वह मुसाफिर तुम्हारी मेहनत के उन बीजों को आज फल देने के लिए तैयार कर रहा है जिन्हें तुमने खून पसीने से सींचा था। अब तुम्हारी मेहनत का फल कोई और नहीं चुरा पाएगा, क्योंकि अब तुम्हारी रखवाली वह कर रहा है जो कायनात का मालिक है। तुम्हारे दिल की वह उलझने जिन्होंने तुम्हें खुद की नजरों में छोटा कर दिया था, आज वह नूरानी रोशनी से साफ होने वाली है। वह अदृश्य पहरा तुम्हें वह आत्मविश्वास और वह ताकत देगा कि तुम भरी महफिल में सर उठाकर चलोगे। सातवें आसमान का वह मुसाफिर तुम्हारे चेहरे पर वो चमक और तुम्हारी आवाज में वह असर पैदा कर रहा है कि लोग तुम्हें सुनकर दंग रह जाएंगे। तुम अब वह नहीं रहे जो कल तक दुनिया के पीछे भागता था। अब दुनिया तुम्हारी कामयाबी के पीछे भागेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ वह रूहानी ताकत है जिसे कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारी वह हर एक रात जो तुमने सजदे में रोते हुए बिताई थी, उसका एक एक पल आज सोने की तरह कीमती होकर लौट रहा है। वह अदृश्य पहरा तुम्हारे घर के रिस्क में वह शफ़ा डाल रहा है कि थोड़ी सी चीज भी पूरे घर के लिए काफी हो जाएगी। सातवें आसमान का वह मुसाफिर आज तुम्हारे नसीब के उस सितारे को बुलंदियों पर ले जाने आया है जिसे लोगों ने डूबता हुआ समझ लिया था। बस याद रखना, जब तुम्हें यह सब मिल जाए तो उस रब को मत भूलना जिसने तुम्हें तब थाम लिया था जब पूरी दुनिया ने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया था। तुम्हारी रूह की वह खामोश चीख जिसे बादलों के पार सिर्फ उस मालिक ने सुना था, अब वह तुम्हारी कामयाबी का शोर बनने जा रही है। वह अदृश्य पहरा तुम्हारे उन बंद दरवाजों के ताले तोड़ चुका है जिन्हें दुनिया ने तुम्हारे मुंह पर बंद कर दिया था। सातवें आसमान का वह मुसाफिर तुम्हारी जिंदगी के उस पुराने कर्ज और उस पुरानी कड़वाहट को आज धो डालने आया है।
तुम जो खुद को हारा हुआ और टूटा हुआ महसूस करते थे, आज जान लो कि तुम टूटे नहीं थे, बल्कि तुम्हें नया जन्म देने के लिए तराशा जा रहा था। वह अदृश्य पहरा तुम्हारे उन गुप्त आंसुओं की कीमत चुकाने के लिए अब कायनात को मजबूर कर देगा। सातवें आसमान का वह मुसाफिर आज तुम्हारी उन तमाम रातों का हिसाब लेकर आया है जब तुम दीवारों से बातें करते थे। अल्लाह ने तुम्हारी उस तन्हाई को देख लिया है और अब वह तुम्हें ऐसी महफिलें अता करेगा जहां तुम्हारी इज्जत के चर्चे होंगे। तुम्हारी तंगदस्ती अब रुखसत हो रही है और उसकी जगह वो इत्मीनान आ रहा है जो सिर्फ रब के खास बंदों को मिलता है। तुम्हारे वो सपने जिन्हें तुमने नामुमकिन समझकर एक कोने में रख दिया था, आज उनमें रूह फूंकी जा रही है। वह अदृश्य पहरा उन सपनों की रखवाली करेगा जब तक कि वह तुम्हारी आंखों के सामने हकीकत न बन जाए। सातवें आसमान का वह मुसाफिर तुम्हें यह पैगाम देने आया है कि इंसान थक सकता है, लेकिन रब की रहमत कभी नहीं थकती। तुम्हारी मेहनत का वो एक एक झर्रा जो धूप में जलकर खाक हुआ था, अब वह तुम्हारी तरक्की के लिए सीढ़ी बनेगा। तुम्हारी रूह अब उस बोझ से आजाद हो रही है जो तुमने बरसों से ढोया था। वह अदृश्य पहरा तुम्हारे घर, तुम्हारी औलाद और तुम्हारी इज्जत के चारों तरफ एक ऐसा नूरानी घेरा बना चुका है कि कोई भी बुरी नजर अब उस तक पहुंचने से पहले ही राख हो जाएगी। सातवें आसमान का वो मुसाफिर आज तुम्हारी किस्मत के उस कलम को थाम चुका है जिससे अब सिर्फ और सिर्फ मौजज़े लिखे जाएंगे। तुम बस अपनी पलकें झुकाकर उस मालिक का शुक्र अदा करो, क्योंकि जो कल तक तुम्हारे लिए नामुमकिन था वह आज तुम्हारी मुट्ठी में आने वाला है। तुम्हारी रूह का वह खालीपन जिसे तुमने दुनिया की चमक धमक से भरने की कोशिश की पर नाकाम रहे, आज वह ईश्वरीय नूर से लबालब होने वाला है। वह अदृश्य पहरा तुम्हारे उन ख्यालों की भी हिफाजत कर रहा है जिन्हें तुम खुद भी ठीक से समझ नहीं पाए थे। सातवें आसमान का वह मुसाफिर तुम्हारी जिंदगी के उस बिखरे हुए मलबे से एक ऐसा शानदार महल खड़ा करने आया है जिसे देखकर जमाना रश करेगा। तुम जो कल तक दूसरों की तरक्की देखकर आहें भरते थे, अब दुनिया तुम्हारी मिसाल देगी। वह अदृश्य पहरा तुम्हारे उन गुप्त रास्तों को साफ कर चुका है जहां रुकावटों के कांटे बिछे थे। सातवें आसमान का वह मुसाफिर आज तुम्हारी रगों में वो रूहानी सुकून उतार रहा है जो तुम्हें हर उस फिक्र से आजाद कर देगा जिसने तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। अब तंगी का साया तुम्हारे आंगन से हमेशा के लिए सिमट रहा है, क्योंकि अब अर्श के दरवाजे तुम्हारे रिज़्क़ के लिए चौड़े कर दिए गए हैं। तुम जो खुद को एक बूंद समझते थे, आज तुम्हारा रब तुम्हें वो समंदर बनाने जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। तुम्हारे वो आंसू जो जमीन पर गिरने से पहले ही फरिश्तों ने अपने हाथों में ले लिए थे, आज वो तुम्हारी तकदीर के सबसे कीमती हीरे बनकर चमकेंगे। वह अदृश्य पहरा तुम्हारे उन तमाम एहसानों का बदला तुम्हें देने वाला है जो तुमने लोगों पर किए और बदले में तुम्हें सिर्फ चोट मिली। सातवें आसमान का वह मुसाफिर तुम्हें यह बताने आया है कि अल्लाह ने तुम्हारी हर एक जब्ती और हर एक सब्र को नोट किया है। अब वह वक्त है जब तुम्हें अपनी नेकियों का फल उस अंदाज में मिलेगा जिसकी तुमने कभी दुआ में भी हिम्मत नहीं की थी। तुम्हारी रूह अब उस बुलंदी की तरफ उड़ने के लिए तैयार है जहां दुनिया के छोटे मोटे झगड़े और नफरतें तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। वह अदृश्य पहरा तुम्हारी सोच को वो गहराई देगा कि तुम पत्थर में भी रास्ता देख लोगे। सातवें आसमान का वह मुसाफिर आज तुम्हारी किस्मत के बंद संदूक की वह आखिरी चाबी लेकर उतरा है जो तुम्हारी 7 पुश्तों की गरीबी और गुमनामी को खत्म कर देगी। तुम बस अपने ईमान की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, क्योंकि अब जो मोजा होने वाला है वह इंसानी अक्ल से परे है। तुम्हारी रूह की वह तपिश जो बरसों की महरूमी और इंतजार से पैदा हुई थी, आज वह ठंडी छांव में बदलने वाली है। वह अदृश्य पहरा अब तुम्हारे उन बंद नानसीब के तालों पर दस्तक दे रहा है जिन्हें जमाने ने जंग लगा हुआ समझकर छोड़ दिया था। सातवें आसमान का वह मुसाफिर तुम्हारी जिंदगी के उस पुराने हिसाब को आज चुकता करने आया है जहां तुमने लोगों को अपना सब कुछ दिया और बदले में तुम्हें सिर्फ खाली हाथ मिले। तुम जो खुद को एक हारा हुआ सिपाही समझ रहे थे, आज जान लो कि तुम जीते ही तब थे जब तुमने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था।
वह अदृश्य पहरा तुम्हारे उन रास्तों की धूल झाड़ चुका है जहां अब तुम्हारी कामयाबी के काफिले गुजरने वाले हैं। सातवें आसमान का वह मुसाफिर आज तुम्हारी रूह में वो यकीन पैदा कर रहा है जो पहाड़ों को अपनी जगह से हिला देने की ताकत रखता है। अब तंगी और तन्हाई के वो काले बादल छोटों रहे हैं और उम्मीद का वह सूरज निकल रहा है जिसकी रोशनी कभी मध्यम नहीं होगी। तुम जो कल तक दुनिया के पीछे अपनी इज्जत ढूंढ रहे थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर तुम शांत रहोगे, सब्र करोगे और अपने रब पर भरोसा रखोगे तो जीत आखिर तुम्हारी ही होगी। दुनिया में बहुत से लोग होंगे जो तुमसे जलेंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे खिलाफ बातें करेंगे, लेकिन याद रखो अल्लाह सब देख रहा है और हर चीज का सही समय तय है। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसकी खामोशी को लोग कमजोरी समझ रहे हैं, लेकिन सच यह है कि सब्र करने वाला इंसान अल्लाह के सबसे करीब होता है। जो अपने गुस्से को रोक लेता है और अपने दिल को साफ रखता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। तुम्हारे खिलाफ साजिश करने वाले लोग शायद आज खुश हो रहे हों, लेकिन जब अल्लाह का फैसला आएगा तो वही लोग हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अल्लाह का इंसाफ कभी गलत नहीं होता। जो इंसान सब्र के साथ आगे बढ़ता है उसे आखिर में कामयाबी जरूर मिलती है। इसलिए अपने दिल को मजबूत रखो, अपने रब पर भरोसा रखो और किसी से नफरत मत करो। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें अल्लाह पर छोड़ दो। बहुत जल्द वही लोग तुम्हारी कामयाबी देखेंगे और समझ जाएंगे कि सब्र करने वाला कभी हारता नहीं, बल्कि अंत में जीत उसी की होती है। अगर तुम खामोश रहकर सब्र कर रहे हो तो ये समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिख रहा है। कभी कभी इंसान के साथ नाइंसाफी होती है, लोग उसे गलत समझते हैं, उसकी अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन जो इंसान अपने दिल को साफ रखता है और अपने रब पर भरोसा करता है उसे अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हारे खिलाफ बोलने वाले बहुत होंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करने वाले भी मिलेंगे, मगर याद रखो जब अल्लाह किसी को इज्जत देने का फैसला करता है तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे सब्र की ताकत है। आज जो लोग तुमसे जलते हैं वही लोग कल तुम्हारी कामयाबी देखकर हैरान होंगे, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों को ऐसी जीत देता है जो हमेशा के लिए होती है। इसलिए घबराओ मत, परेशान मत हो, अपने रब से जुड़े रहो, दुआ करते रहो और यकीन रखो कि बहुत जल्द अल्लाह तुम्हारी हालत बदल देगा। और जब वह वक्त आएगा तब सबको पता चल जाएगा कि सब्र करने वाला कभी हारता नहीं, बल्कि जीत उसी की होती है। अगर तुम आज चुप हो, सब्र कर रहे हो और अपने रब पर भरोसा रखे हुए हो तो यकीन मानो तुम्हारा रब तुम्हारी खामोशी को देख रहा है। लोग तुम्हें कमजोर समझ सकते हैं, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ हर चीज का हिसाब लिखा जा रहा है। कभी कभी इंसान के साथ ऐसा वक्त आता है जब उसे लगता है कि सब लोग उसके खिलाफ हो गए हैं, मगर याद रखो जब अल्लाह तुम्हारे साथ होता है तो किसी और के साथ होने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा सब्र तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वही लोग एक दिन तुम्हारी तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को ऊंचा उठाने का फैसला करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नीचे नहीं रख सकती। इसलिए दिल को मजबूत रखो, अपने रब से उम्मीद मत तोड़ो। बहुत जल्द वह दिन आएगा जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसी खुशी आएगी कि तुम अपने सारे पुराने दुख भूल जाओगे, और तब सबको पता चल जाएगा कि सब्र करने वाला इंसान कभी हारता नहीं, बल्कि जीत हमेशा उसी की होती है। मेरे अजीजों, अगर आज आप यह पैगाम सुन रहे हैं तो यकीन मानिए यह कोई इत्तेफाक नहीं है। अर्श वाले ने चाहा है कि आज आपकी रूह को वह सुकून मिले जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी रब की रहमत पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अल्लाह का पैगाम परिवार का हिस्सा बनने के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं। चलिए उस रात से पर्दा उठाते हैं जो आपकी तकदीर बदलने वाला है। जब इंसान अपनी हार मानकर घुटने टेक देता है तब अर्श की ताकतें हरकत में आती हैं। तुम जो अपनी तन्हाई में दीवार के सहारे बैठकर घंटों सोचते रहते हो कि क्या मेरा भी कोई है, तो सुनो,
आज सातवें आसमान का वह मुसाफिर तुम्हारी उस रूहानी बेचैनी का जवाब लेकर आया है। वह अदृश्य पहरा जो तुम्हारे साथ तब भी था जब तुम गुनाहों के अंधेरे में थे, आज वह तुम्हें उजाले की तरफ खींच रहा है। उन 3 गवाहों की गवाही अब तुम्हारी तकदीर का नया पन्ना लिखने जा रही है। दुनिया को लगा कि तुम बिखर गए, लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम तो रब के सांचे में ढल रहे थे। तुम्हारी आंखों के वो आंसू जो रात के 2 बजे तुम्हारे गालों को भिगोकर तकिए में जज्ब हो गए, उन्हें दुनिया ने नहीं देखा, लेकिन अर्श वाले ने उनकी एक एक बूंद को मोतियों की तरह संभाला है। वह पहला गवाह तुम्हारी बेबसी का नहीं, बल्कि तुम्हारे अटूट ईमान का है। दूसरा गवाह वह सन्नाटा है जिसने तुम्हारी चीखों को अपने अंदर दफन कर लिया ताकि तुम किसी इंसान के आगे जलील ना हो सको। और तीसरा गवाह तुम्हारी वह खामोशी है जिसे लोगों ने तुम्हारी कमजोरी समझा, पर वह अल्लाह के लिए तुम्हारा सब्र था। अब इन 3 गवाहों के बाद वह फैसला आने वाला है जिसके आगे पूरी कायनात सर झुका देगी। वह अदृश्य पहरा तुम्हारे उन गुप्त दुश्मनों की चालों को धूल में मिला चुका है जो मिट्टी के घड़ों की तरह तुम्हारी बर्बादी की योजना बना रहे थे। उनके वार अब तुम तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि अब तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा खुद उस मालिक ने ले लिया है जो चंटी के पैरों की आहट भी सुनता है। सातवें आसमान का मुसाफिर तुम्हारे रिज़्क़न के उन बंद तालों की चाबियां लेकर उतारा है जिन्हें तुमने खुद अपनी बदगुमानी से बंद कर लिया था। अब तंगी का दौर खत्म हुआ। अब बरकत का वो मीठा झरना बहेगा जो तुम्हारी नस्ल दर नस्ल को तृप्त कर देगा। तुम जो अपनों के दिए जख्मों को सहलाते रहते हो,